नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। प्रसून, मनोज, मनीष, सचिन, हिमांशु। देखिए बहुत बढ़िया, सारे भाई लोग तैयार हैं एकदम पढ़ने के लिए। और एलिगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और एलिगेशन का सबसे ज्यादा पेपर में पूछे आने वाला सवाल अब आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। पहले आप सवाल समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। बॉटल 1 कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। देखिए बॉटल 1 है, आपके पास एक बॉटल है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है। मिल्क वाटर का रेशियो पहली बोतल में 7:2 है। एंड बॉटल 2 कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 9:4। और एक सेकंड बोतल में, ये फर्स्ट बोतल हो गई, ये सेकंड बोतल होगी। पहले सवाल समझ लीजिएगा। सेकंड बोतल में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, वो 9:4 है, 9:4 है। अब ये देखिए, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में वॉल्यूम शुड बी लिक्विड्स इन बॉटल 1 एंड बॉटल 2 बी कंबाइंड। बॉटल 1 और बॉटल 2 के लिक्विड को किस रेशियो में कंबाइंड करें जिससे कि जो मिक्सचर बने उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी ली जाए, इस मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी निकाली जाए और इसकी कितनी क्वांटिटी, दोनों मिक्सचर को, भाई ये अलग मिक्सचर है, अलग मिक्सचर है, दोनों मिक्सचर को किस रेशियो मिक्स किया जाए कि फाइनल मिक्सचर में, कि जो फाइनल जो बन के आए उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। मिल्क वाटर का रेशियो फाइनल में कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। ये सवाल है। क्या आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई? क्या आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो दोस्तों यहां पे आपको रेशियो निकालना है कि दो अलग अलग मिक्सचर है, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को किस रेशियो मिक्स किया है कि फाइनल में मिल्क वाटर 3:1 के रेशियो में रहे। तो आप ऐसे सवालों में देखिए, आप चाहे तो मिल्क पे एलिगेशन लगा सकते हो, चाहे वाटर पे लगा सकते हो, इच्छा आपकी है। चाहे आप मिल्क पे एलिगेशन लगा सकते हो, चाहे आप वाटर पे एलिगेशन लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देखिए आप एक बात बताओ, अगर मैं पहले बर्तन को देखूं, अगर मैं पहले बर्तन को देखूं तो आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं, अगर मैं पहले बर्तन को देखता हूं तो आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है। आप कहोगे सर अगर टोटल 9 है तो उसमें से मिल्क 7 है। अगर टोटल 9 है तो मिल्क कितना है, 7। अगर मैं सेकंड को देखता हूं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अगर मैं सेकंड को देखता हूं तो सेकंड में आउट ऑफ टोटल 9 4 13, 13 में से मिल्क कितना है, 9 पार्ट है। कितना है, 9। क्लियर है? इस तरीके से मिक्स किया है। इस तरीके से किस रेशियो मिक्स करें, फर्स्ट और सेकंड को किस रेशियो मिक्स करें कि फाइनल जो बने उसमें आउट ऑफ टोटल 4 मिल्क कितना हो, 3। कितना हो, 3। ये आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने ये एलिगेशन लगा दिया मिल्क पे कि आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है। तो एलिगेशन लगा के जो रेशियो आना है वो तो टोटल क्वांटिटी का ही आना है ना, कि फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर को किस रेशियो मिक्स किया गया है। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, इसे घटाने में प्रॉब्लम होगी, घटाने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इसको आसान करने का तरीका क्या है, चाहे तो आप मिल्क पे कर लो चाहे वाटर पे कर लो। इसको आसान करने का तरीका क्या है कि ये जो 9 है, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई कर लो। आप यहां पे 9 गुणा 13 गुणा 4 से मल्टीप्लाई कर लो ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा, ये नहीं समझ में आया दोबारा से समझो, दोबारा समझो। आपके पास एक बोतल 1 है, बोतल 1, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है। सेकंड बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 9:4 है। यार एक आदमी के पास दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं, दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं। इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कुछ और है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कुछ और है। किस रेशियो मिक्स किया जाए जिससे कि, किस रेशियो में दोनों मिक्सचर की क्वांटिटी को मिलाया जाए जिससे कि फाइनल में मिल्क वाटर का रेशियो ये हो जाए।
तो भैया चाहे आप मिल्क पे एलिगेशन लगा लो, चाहे वाटर पे एलिगेशन लगा लो, नहीं आनंद। तो पहले मिक्सचर में आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है? टोटल 9 है तो मिल्क है 7। सेकंड मिक्सचर में भाई आउट ऑफ 13 कितना मिल्क है? 9। और फाइनली इस तरीके से मिक्स किया है जो ओवरऑल डाटा है कि अगर टोटल 4 है तो मिल्क कितना है? 3। ऐसे लिखना है आपको। इतनी सी तो बात है भाई, बोलो है भी दोस्त। तो यहां पे 9 गुणा 13 गुणा 4 से मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे भाई 9 13 4 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यही तो तकलीफ दे रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 13 चौका 52, 52 सत्ते कितना आ जाएगा? 350 और 14 364। अरे गधो, इसकी पूरे की इसमें गुणा कर दो, 13 से 13 कट जाएगा, 9 नाम 81 चौका कितना हो जाएगा? 324। इस पूरे की इसमें गुणा करो, 4 से 4 कट जाएगा। अभी 13 तिया 39, 39 निम्मा कितना आ जाएगा? 351। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो अब आप यहां से देख लीजिए कितना आ गया भाई। एलिगेशन लगाना है, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। 300 इसमें से घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 27:13। यानी कि फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर की क्वांटिटी को किस रेशियो मिलाना होगा? 27:13 के रेशियो मिलाना होगा और आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पहले मिक्सचर का 27 लीटर ले रहे हो तो दूसरे का 13 लीटर लेना होगा। क्या अब भी इसमें किसी को कोई डाउट है? अब भी इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? जरूरी नहीं कि हम मिल्क पे एलिगेशन लगाए जा, आप वाटर पे भी लगा सकते हो, है भाई। रेशियो से नहीं होगा बेटा रविशंकर। अगर आपको इस सवाल में क्या तकलीफ है? इस सवाल में तकलीफ यह है कि 2 अलग अलग मिक्सचर हैं और उनका ओवरऑल दे रखा है कि इन दोनों को मिला के ओवरऑल ये बना है, तो किस रेशियो में मिलाया गया? अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता तो आप डेविएशन से कर लेते, आप रेशियो से कर लेते। यहां पे उल्टी चीज पूछी है। अबे उल्टी चीज पूछी है तो प्रोसेस भी उल्टा लगेगा ना। यहां पे रेशियो मिसिंग है, आपको अलग अलग एंटिटी दे रखी है और फाइनल एंटिटी दे रखी है और आपसे रेशियो पूछा है। रेशियो कि किस रेशियो मिलाया गया तो रिवर्स मेथड लगेगा। आप वाटर पे एलिगेशन लगा दो भाई कि आउट ऑफ टोटल कितना वाटर है, आप वाटर पे लगा लो क्योंकि वाटर का डाटा आसान लग रहा है। बेवकूफ हो रहे यार, क्या जाहिल लोग हैं बिल्कुल। पहली बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, 7:2, यानी कि टोटल अगर 9 है। बेसिक लेक्चर पढ़ो कबाड़ लोगों, कबाड़ गधे कहां से आ जा। टोटल अगर है तो टोटल में वाटर कितना है? वाटर है 2। जब आप वाटर पे आप लगा रहे हो, ये क्या है? ये वाटर का कंसंट्रेशन है, बंद बुद्धि कचरे कहीं के। ये वाटर का कंसंट्रेशन है। आउट ऑफ टोटल कितना वाटर है? अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने पे जो रेशियो आएगा वो पहले और दूसरे मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का आएगा। पहले मिक्सचर में आउट ऑफ टोटल इतना वाटर है, सेकंड में कितना है? सेकंड में है 4/13। मिक्स करके जो वाटर आया वो कितना आया है? 1/4, 1/4। इतना लिखने में तकलीफ होती है तुम्हारी? अरे जब बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? कोई और काम करो, रिक्शा चलाओ, सड़क साफ करो। सबको सरकारी नौकरी चाहिए।
अगर आप ऐसे घटाओगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसी कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताया मैंने कि यहां पे 9 गुणा 13 गुणा 4, ये भी दिमाग में करना, ये भी लिखना नहीं है, दिमाग में करना था, पर दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, बेच खाया तुमने, इसलिए लिख के बताना पड़ता। कबाड़ लोगों, या 9 13 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख यहां जब इस पूरे की इसमें गुणा करोगे 9 9 हट जाता है, 13 चौका 52, 52 दूनी 104, यहां इसकी 13 13 9 चौक 36, 36 चौका 144, इसकी करोगे 9 13 4 की, इसमें 4 4 हट जाएगा, 13 निम्मा 117, लगा दीजिए 144 में से 117 घटाएंगे 27 और ये घटाएंगे 13, यानी कि दोनों मिक्सचर को 27:13 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। आगे करो। तुम्हारे जैसे लोग मेरे देश के लिए अभिशाप है। शर्म आती है मुझे तुम पे, जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और देश का अन्न खत्म कर रहे हैं। बुरा लगो या अच्छा लगो, पर सच्चाई यही है। सवाल नंबर 19 करो। इतनी सी बात नहीं समझ में आती तो क्या फायदा तुम्हारे जीवन का? इंसान और जानवर में क्या फर्क रह गया? इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम्हारे मां बाप का तुम पे, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। अच्छा दीपक, 2 बर्तन ए और बी में दूध पानी का मिश्रण 4:3 और 7:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में, देखो किस अनुपात में, ध्यान समझ रहे हो? अगर आपसे सवाल यह पूछा होता कि हां जी इस अनुपात में मिलाया गया तो फाइनल में अनुपात क्या होगा, तो मिक्सचर से करते। यहां इस सवाल में आपसे यह पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो क्या लगेगा? एलिगेशन। 2 बर्तन है ए और बी, दूध पानी का रेशियो पहले में 4:3 है, दूसरे में 7:4 है, और इस तरीके से मिलाया गया है ए और बी को जिससे कि वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 हो जाए, पानी और दूध का अनुपात 19:31 हो जाए। तो आप एलिगेशन किस पे लगा लो? वाटर पे, वाटर पे लगा लो। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, मतलब टोटल 4:3 7 है, तो वाटर कितना है? 3। आउट ऑफ 7 वाटर कितना है? 3। दूसरे बर्तन में आउट ऑफ 7 4 11, वाटर कितना है? 4। और इस तरीके से मिक्स किया गया है कि फाइनल में आउट ऑफ टोटल कितना है? 19 और 31 50। आउट ऑफ 50 वाटर कितना है? 19 है भाई। क्लियर? तो किस रेशियो में मिलाया गया है बताओ? तो दोनों मिक्सर्स को, क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाया गया? तो अब देखिए दिमाग में करना है। 7 11 50 से गुणा होगी, 7 11 50 से, तो 7 × 11 × 50 से गुणा करोगे है भी, तो 11 × 50 550, 550 तिया 1650, ये हो जाएगा। यहां पे करोगे 7 11 50, तो 50 7 350, 350 गुणा 4 1400। दिमाग में करना है। यहां 7 11 50 से, तो 11 7 77, 77 गुणा 19 है भी। क्लियर है? तो 3 और 13 133 और 13 कितना हो जाएगा? 1463।
1463। बोले कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो क्या आ जाएगा रेशियो? आप ये घटाओगे तो 63 आ गया, 63 आ गया। ये कितना आ गया भाई? 50 तो ये है ही है, और ये कितना है? 1463। तो 100 और 50, 150। अच्छा, इसमें से घटेगा ना, सॉरी, तो 10 में से 3 गया 7, 14 में से 6 गया 8, और ये 187, ये आ जाएगा 63 रेशियो 187, सी ऑप्शन। तो दोनों मिक्सचर की क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाया गया है? 63 रेशियो 187, इस रेशियो में मिलाया गया है। एक और करके बताइए जरा। यस, ये सवाल है, ये सवाल 2019 मेंस का है, एक्स अनुपात वाई वाला ना। करिए। कोई प्रॉब्लम है? डाटा कैलकुलेटिव डाला है अफसर उसमें। ये बैंकिंग के पेपर में भी भर भर के पूछा जाता है। ए और बी एसिड पानी के विलयन है, ए और बी दो सॉल्यूशन है, ए और बी नाम के दो सॉल्यूशन है एसिड वाटर के। वाटर एसिड का रेशियो ए बी में 4-5 है। वाटर एसिड का रेशियो पहले में 4-5 है, और दूसरे में वाटर एसिड का रेशियो 1-2 है। वाटर एसिड का यदि x लीटर ऑफ एज मिक्स्ड विद y लीटर ऑफ b, a का x लीटर मिक्स किया जाता है b के y लीटर के साथ, तो वाटर एसिड का रेशियो 8-13 हो जाता है। मिक्सचर में वाटर एसिड का रेशियो 8-13 हो जाता है। तो x अनुपात y क्या है? हाँ रजनी, अलग अलग चीजें दी हैं तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपसे पूछा है कि A और B सॉल्यूशन की X और Y लीटर को अगर आपस में मिक्स किया गया है तो X रेशियो Y क्या होगा? तो आप किसी पे भी लगा लो एलिगेशन, चाहे वाटर पे लगा लो, चाहे एलिगेशन पे, उस पे लगा लो, एसिड पे। भाई पहले में आप अगर बात देखो, A में A और B दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर है। पहले में वाटर कितना है? आप देखो सर, अगर टोटल 5 है तो वाटर 9 है। वाटर जो है, सॉरी, इसमें टोटल अगर 5-4-9 है तो वाटर उसमें 4 है, 4/9, 44.44%। दूसरे में कितना है? आउट ऑफ 3 वाटर 1 है। जबकि फाइनल में जो है वो 13, 8, 21, 21 में वाटर कितना है? तो आप कहोगे सर जी 8 है। यही है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, 9, 21, 3 यानी कि 63 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम 63 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 63 हो जाएगा। 63 से गुणा कर दो। 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 3 से 63, 21। इसकी गुणा करोगे तो 21 या 63, 3 अट्ठे 24 से 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 21 3, 28 माइनस 24 4। तो 3:4 है एक्स रेशियो वाई की वैल्यू, सी ऑप्शन। क्या ये कोई डिफिकल्ट सवाल था? क्या एग्जाम में कोई कठिन चीज पूछी गई है? वन 1463 कैसे हुआ? यहां पूरे में 7 × 11 गुणा 50 से गुणा की गई है। गुणा करना तो जानते होगे। चलिए ये बताइए अब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर का, पूछा हो, फटाफट बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र कह रहे हैं ए के एक्स लीटर का क्या मतलब है? सुरेंद्र बेटा सुरेंद्र, ये एक सॉल्यूशन है, इसको नाम दिया ए, इसका एक्स लीटर निकाला है, ये मतलब है। दो बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात क्रमशः ये है। 2 बर्तन ए बी में मिल्क वाटर का रेशियो ये है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा ये हो जाए, नए मिश्रण में दूध की मात्रा ये हो जाए?
परसेंटेज में दिया है, ठीक है। बोलो, 2 बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात 8:5:5:2 है। किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों मिश्रण को? 2 बर्तन है ए और बी, किस अनुपात में मिलाया जाए? ए बी की किस क्वांटिटी में मिलाया जाए जिससे कि फाइनल मिक्सचर में दूध की मात्रा ये हो जाए। इसमें किसी को लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं हुए। आप चाहे मिल्क पे लगा लो चाहे वाटर पे। पहले बर्तन में आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है? आप कहोगे सर 8:5:13 है, तो मिल्क जो है 8 पार्ट है। दूसरे बर्तन में क्या है? सर आउट ऑफ टोटल 5:2:7 है, तो मिल्क कितना है? 5। अब इस तरीके से मिक्स किया है ए और बी को कि फाइनल में कितना है? फाइनल में दूध का कंसंट्रेशन इतना है। ये परसेंटेज में दे रखा है। डाटा आसान होता तो परसेंटेज में कर लेते, यहां पे डाटा ऑलरेडी टिपिकल फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन में कर लो। तो 69:3/13 कितना आ जाएगा? 7/13 है ना, ये 7/13 है ना। अभी 9 सही 1/13% की वैल्यू, सॉरी 7:9/13% की वैल्यू होती 1/13। ये 9 गुना है ना, 9 7 63, 9/13 आएगा। दिस इज 9/13, 9/13, ठीक है ना। तो 9/13 आ जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए। तो पूरे डाटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 गुणा 7 से। पूरे को 13 गुणा 7 से मल्टीप्लाई करो, 13 गुणा 7 से, है ना। पूरे डाटा को, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्योंककि आपके अंदर जो है प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, अदरवाइज ये दिमाग में करना है। 8 7 56, 13 5 65 और ये 9 7 63, कितना आ जाएगा? 2:7। कर लोगे अब? सद्दाम, चिंटू, बताइए। करिए। राजीव कह रहे सर इसका कोई फॉर्मूला है? राजीव, फॉर्मूलों की ऐसी तैसी, सुन लिया तुमने? और भी कुछ सुनना बाकी है राजीव? राकेश शर्मा का छावा तो नहीं पड़ रहा तुम पे? देखिए, अगर आपको समझना है ये हो क्या रहा है तो मैं वो भी आपको समझाता हूं। 2 बर्तन ए और बी हैं, 2 बर्तन ए और बी हैं भाई। पहला ए लीटर का बर्तन है, सपोज दूसरा बी लीटर का बर्तन है। उनमें दूध पानी का मिश्रण 5:3 है। पहले में दूध पानी का मिश्रण 5:3 है, दूसरे में दूध पानी का मिश्रण 2:3 है। अगर दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है, इतनी इतनी क्वांटिटी मिलानी है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध और आधा पानी हो, यानी कि ऐसे मिक्स करो कि फाइनल ऐसा मिले कि आधा दूध आधा पानी। 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी, जितना दूध उतना पानी, यानी कि रेशियो बराबर है 1:1। तो आप बताओ उनका अनुपात क्या होना चाहिए, किस रेशियो मिक्स करना चाहिए? अगर आप बेसिक से करोगे तो चाहे आप दूध को बराबर कर लो, चाहे आप पानी को बराबर कर लो, इच्छा आपकी है। आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला मिक्सचर था, पहला बर्तन था ए लीटर का, दूसरा बर्तन था बी लीटर का। दोनों को मिलाया तो बना ए प्लस बी लीटर, दोनों को मिलाया तो बना ए प्लस बी लीटर। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है। तो आप बताओ मिल्क कितना है
ए का 5/8, टोटल क्वांटिटी का 5/8 मैं मिल्क को इक्वल कर रहा हूं। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। अगर आप बताओ दूसरा बर्तन 20 लीटर का है, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तो मिल्क कितना है? टोटल का 2/5। ये टोटल मिल्क आ गया, ये टोटल मिल्क आ गया। जब आपने ए लीटर और बी लीटर मिक्सचर मिलाया तो मिक्सचर बना टोटल ए प्लस बी। टोटल मिक्सचर बनेगा ए प्लस बी। ये ए लीटर मिक्सचर, ये बी लीटर मिक्सचर। ए लीटर में इतना दूध, बी लीटर में इतना दूध, बोलो कितना दूध? इतना, प्लस कर लिया। दोनों मिक्सचर ए लीटर बी लीटर मिला तो टोटल ए प्लस बी बना। टोटल में कितना दूध है? आधा दूध आधा पानी, तो टोटल में 1/2 दूध है, हाफ। बराबर होना चाहिए। यहां से कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। ये है बेसिक। इसी बात को वो शॉर्ट में लिखना ही ना एलिगेशन है। इसी बात को ऐसे ना लिख के ऐसे शॉर्ट में लिख देना ही एलिगेशन हो जाता है। कि कर तो आप वही रहे हो जो यहां पे है, भाई घटा ही रहे हो ना, यहां भी घटेगा ही ना। ये 2/5 में से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। इसी बात को ऐसे लिख देना ही तो एलिगेशन है। ये बेसिक था। अरे समझ में आया क्या चल रहा है अंदर की कहानी? अरे कर लोगे? अरे बुद्धि में कुछ आया कि नहीं आया तुम्हारे? चार 4:5 आंसर आ जाएगा एलिगेशन लगाओगे तो। सभी का आ रहा है। ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए जल्दी से। अच्छा वरुण कह रहे हैं वासर बीजेपी ज्वाइन की है क्या? भगवा पहने हैं आज। वरुण भैया, पहली बात तो भगवा पहनने के लिए बीजेपी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो लाइसेंस तो देते नहीं है। मन में श्रद्धा है तो किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी कह गए हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। ये सब आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। कलयुग में मुक्ति पाना सबसे आसान है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। बाकी सब ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना शास्त्र, ना पुराण। इतना समय नहीं है, 60 साल में आदमी पढ़ ही नहीं सकता। आयुष कहने हाफ कहां से? आधा दूध आधा पानी। 50% दूध 50% पानी। दूध पानी का रेशियो 1:1। हाफ मिल्क हाफ वाटर। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार का अल्कोहल खरीदा। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार का अल्कोहल खरीदा। फर्स्ट मिक्सचर में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 है। पहले में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 है। सेकंड मिक्सचर में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 5:6 है। ही मिक्सेस द 2 गिवन मिक्सचर, दोनों को मिलाता है एंड मिक्स थर्ड मिक्सचर 54 लीटर, और तीसरा 54 लीटर का एक मिक्सचर तैयार करता। बहुत बढ़िया। जिसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5 होता है। तो आप बताए फर्स्ट मिक्सचर जिसमें रेशियो अल्कोहल वाटर का 3:4 है इज रिक्वायर्ड टू मेक दी 54 लीटर ऑफ थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। तो 54 लीटर थर्ड मिक्सचर बनाने में फर्स्ट मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी यूज हुई है? बोलिए। सभी का आ गया 21 आंसर। वेरी गुड। आप बताओ पहले बर्तन में अल्कोहल वाटर का रेशियो 3, आप अल्कोहल पे लगा लो। आउट ऑफ टोटल 7 कितना अल्कोहल है? 3।
दूसरे में कितना है भाई, आउट ऑफ 11 कितना एल्कोहल है 5, और मिक्स करके 54 लीटर मिक्सचर बनाया जिसमें आउट ऑफ 5 4 9 एल्कोहल कितना है दोस्त 4 ही आ जाएगा ना। तो किस रेशियो मिक्स किया गया है, क्या आप ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालेंगे भाई लोगों। कैसे? तो आप यहां पे 7 इंटू 11 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्त? 7 11 9, हाँ ठीक है ना। तो ये 11 99 99 3 297 होता है अभी 300 से 3 कम कर दो, 11 से 11 9 7 63 63 पंजे 315 होता है। यहां देखिए 9 से 9 11 77 77 77 चौका 280 और 28 308 होता है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 7:, कितना आ जाएगा ये 11, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर को 7:11 के रेशियो मिला लेंगे। तो 7 का मल्टीपल आएगा ऑप्शन 21 उत्तर है। आप बताओ भाई टोटल कितना है, टोटल कितना बना है? अगर पहला 7 यूनिट लिया दूसरा 11 तो टोटल कितना बनेगा 18। सवाल में 18 की वैल्यू 54 लीटर दी है। आप बताओ सर जी कितने गुना है? 3 गुना है। तो पहला मिक्सचर कितना होगा उसमें 21 लीटर, पहला 21 लीटर होगा दूसरा 33 लीटर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा, करिए। नहीं अफसर ऐसा जरूरी नहीं है, 3/7 में 7 का मल्टीपल ऐसे नहीं देख सकते आप। सर आप इतना चिल्लाते काहे, पढ़ाते पढ़ाते मेरे कान का पर्दा हिल जाता है डर से। वरुण भैया कितना भी चिल्ला लो पर तुम्हें समझ नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी एनर्जी झोंक दूं, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा, पर मैं हर बार गलत साबित होता हूं। बेटा जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूं ना उसका 50% भी तुम अपनी तरफ से कोशिश करो ना तो बेड़ा पार लग जाए तुम्हारा। मिश्रण ए में 10% एसिड है। मिश्रण देखो ये वही सवाल है भाई, पहले जो है फ्रैक्शन में था और इस बार परसेंटेज में है। आपके पास मिश्रण ए और मिश्रण बी दो मिश्रण है। मिश्रण ए में 10% एसिड है, बी में 30% एसिड है। तो ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए? देखिए पहले मिश्रण में 10%, अगर टोटल आउट ऑफ टोटल कितना एसिड है 10%, 1/10 हो गया। दूसरे में 30% है, आउट ऑफ टोटल 30%। तो हम एलिगेशन लगा रहे एसिड के कंसंट्रेशन पे और ऐसे मिक्स किया है कि वो फाइनल मिक्सचर जो बना उसमें 25% एसिड आ जाए। तो किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 5, ये कितना डिफरेंस है 15, 5:15 यानी कि 1:3 के रेशियो में दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप बताओ इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस यहां डाटा आसान है तो परसेंटेज में हो गया, यहां डाटा परसेंटेज में लिखना डिफिकल्ट है। भाई इसकी फ्रैक्शन 42.84, अभी इसकी 45.45, इसकी 44.44, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बातें थी। अब ये बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है सर? क्या मुकुल अलग भी आएंगे, बहुत अलग भी आएंगे।
पहले मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं जो बार बार आते हैं पेपर में, केवल डाटा बदलता है और कुछ भी नहीं। देखिए, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है। कितनी शुगर और मिलाई जाए जिससे कि 50% शुगर हो जाए? ये सवाल आप रेशियो से भी कर सकते हो, ये सवाल आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। रेशियो से कर ही लोगे सभी लोग, सभी लोग इस सवाल को रेशियो से कर ही लोगे। मैंने ऐसे रेशियो में कम से कम 20 सवाल करवाए हैं। देखिए, ध्यान से सुनेगा, दो चीजें होती है, एक तो ऐड करने वाली और एक होती है रिप्लेस करने वाली। ऐड करना अलग चीज है, रिप्लेस करना बिल्कुल अलग चीज है, सभी को पता होगा। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। हम यहां पे चीनी की बात करते हैं, हम यहां पे चीनी पे एलिगेशन लगाते हैं। आपके पास शुरुआत में 300 ग्राम चीनी का घोल है। हर चीज अपने आप में मिक्सचर होती है, हर चीज अपने आप में मिक्सचर होती है। वेरी गुड आनंद, हर चीज मिक्सचर होती है। आपके पास 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें चीनी कितनी है? 300 ग्राम घोल है जिसमें चीनी कितनी है? 40%। तो इनिशियल आपके पास एक 300 ग्राम घोल है शुरुआत में जिसमें 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? तो अब आप क्या ऐड करा? जो चीज आप इसमें ऐड कर रहे हो, आप क्या ऐड कर रहे हो? इसमें चीनी। देखिए, आप इसमें चीनी ऐड कर रहे हो तो ये चीनी भी एक टाइप का मिक्सचर ही है ना भाई। आउट ऑफ टोटल क्या ऐड कर रहे हो आप? चीनी। मतलब टोटल जितना है उतनी ही चीनी ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स जो आप सेकंड मिक्सचर ऐड कर रहे हो उसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। बाय एडिंग 100% चीनी। बोलिए, रोमिल उसको हर कोई कर लेगा। मेरा मकसद आपको यह समझाना कि इससे कैसे होगा। दिमाग से और बिना पेन उठाए हर कोई कर लेगा। एलिगेशन का यूज करना सीखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनेगा, यह बात कितने लोगों को समझ में आई? नहीं आई होगी ना समझ में। अगर आप सेम चीज ऐड करते हैं तो 100%, अगर आप बिल्कुल डिफरेंट चीज ऐड करते हैं तो 0%। भाई, हर चीज जो है मिक्सचर है, हर चीज दुनिया में मिक्सचर है। नहीं आई होगी तुम्हारी बुद्धि में। आपके पास एक घोल था, आपके पास एक घोल था, घोल। मैं एलिगेशन लगा रहा हूं चीनी पे, एलिगेशन लगा रहा हूं चीनी पे। क्या आउट ऑफ टोटल कितना चीनी है? आपके पास एक घोल था, आपके पास 300 ग्राम घोल था जिसमें चीनी कितनी है? 40%। इनिशियल में चीनी कितनी है? 40% चीनी है। अब आपने इसमें दूसरा मिक्सचर मिलाया, आपने इसमें दूसरा मिक्सचर मिलाया। जो दूसरा मिक्सचर मिलाया है वो प्योर चीनी, आपने दूसरा मिक्सचर मिलाया, दैट इज प्योर चीनी। आपने दूसरा मिक्सचर मिलाया और वो पूरा का पूरा मिक्सचर चीनी ही है। अरे मंदबुद्धि, आपने उसमें चीनी ऐड किया, मतलब जितना आपने मिक्सचर ऐड किया है 100, वो 100 का 100 चीनी ही है। यानी कि 100% आप जो चीज ऐड कर रहे हो उसमें चीनी का कंसंट्रेशन 100% है। आप जो चीज ऐड कर रहे हो उसमें चीनी का इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? केवल चीनी मिला रहे हो कबाड़ लोगों। कितनी चीनी और मिलाई जाए? आप एक मिक्सचर मिला रहे हो जिसमें प्योर चीनी है 100। यार, इसमें अगर सवाल की लैंग्वेज ये कर दा, इसमें कितना सॉल्यूशन, इसमें कितना मिश्रण
70% चीनी वाला। अगर ऐसा सवाल होता तो कैसे करते? अगर सवाल ये होता तो कैसे करते? है भी, सवाल ये होता तो कैसे करते? 300 ग्राम, देखिए काश भगवान तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि दे देता। आपके पास 300 ग्राम चीनी का घोल है, जिसमें चीनी कितनी है? 40%। 40% चीनी, आपने इसमें दूसरा मिश्रण मिलाया जिसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 70%। और फाइनल में चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 50%। तो किस रेशियो मिलाना पड़ेगा? तो उत्तर आ जाता 2:1। किस रेशियो मिलाना होगा? 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो। यहां ये सवाल तुम्हारी बुद्धि में आया, ये जैसे पिछला सवाल था ऐसा बन जाता। लेकिन यहां सवाल क्या है? आपके पास शुरुआत में चीनी का जो घोल है उसमें चीनी कितनी है? 40% चीनी है। आपने उसमें ऐड किया, आपने उसमें मिलाई जानी चाहिए। क्या मिलाई जानी चाहिए? चीनी। आप प्योर चीनी ऐड कर रहे हो, तो वी आर एडिंग ए मिक्सचर दैट इज कंटेनिंग 100% चीनी। वी आर एडिंग ए मिक्सचर दैट इज कंटेनिंग 100% चीनी। एंड फाइनली वी हैव 50% चीनी। तो किस रेशियो मिलेगा? तो ये आ जाएगा रेशियो 5:1। 50:10, 50:10 आ जाएगा। सवाल में 50 की वैल्यू 300 ग्राम दी है 6 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 60 ग्राम। तो कितना आपको चीनी ऐड करनी पड़ेगी? 60। और ये उत्तर था 80। बेटा इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं? बताइए जरा। रेशियो से करके दिखाना। देखिए रेशियो से करो। आपके पास 300 ग्राम चीनी है। कितनी चीनी है? 300 ग्राम, जिसमें 40% चीनी है। क्या है? 40% चीनी। आपके पास शुगर है, वाटर है। ध्यान सुनिएगा, 40% चीनी है तो वाटर 60% है, 2:3। कितनी चीनी मिलाई जाए जिससे कि 50% हो जाए चीनी, 50% शुगर हो जाए, 50% वाटर हो जाए? ये आ जाएगा। अरे गधो, पहले जो है चीनी 40% है, यानी कि चीनी से पानी का रेशो 2:3 है। कितनी चीनी मिलाया जाए कि जो है घोल 50% हो जाए? 50% चीनी, 50% वाटर, 1:1 हो जाए। वाटर सेम होना चाहिए। ये 3 है, ये अब भी 3 होगा। 3 बोलो। इनिशियल कितना था? 5। सवाल में 5 की वैल्यू 300 ग्राम दे रखी है। 300 ग्राम आपने कितना मिलाया है? 2 से 3 यूनिट हो गया। चीनी 2 से 3 यूनिट होगी तो कितनी मिलाई गई है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 का मतलब 300, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 ग्राम। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 ग्राम। ये रेशियो है। समझ में आया कि नहीं? जो चीज ऐड की गई है वो बदल जाएगी, वाटर तो नहीं मिलाएगा, तो वाटर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, यहां तक समझ में आता है? एक बात, इसको जरूरी नहीं कि चीनी पे एलिगेशन लगाया जाए।
मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। अब वाटर पे एलिगेशन लगा लो, वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोनो फर्क नहीं पड़ता, वाटर पे एलिगेशन लगा लो। आपके पास 300 ग्राम चीनी का घोल है, आपके पास 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें चीनी 40% है, चीनी 40% है तो पानी 60% है, चीनी 40% है तो पानी 60% है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए? अरे ससुराल, केवल चीनी मिला रहा है, केवल चीनी मिला रहा जो है कमीना आदमी, पानी नहीं मिला रहा। पानी कितना मिलाया है? 0%। आपके पास इनिशियल मिक्सचर, इसमें पानी 60%, आपने मिलाई चीनी, पानी नहीं मिलाया, पानी कितना ऐड किया? 0%। फाइनल चीनी 50%, तो पानी भी 50%। तो क्या आ जाएगा? किस रेशियो में होगा? 50-10, 50-10, सेम चीज आ गई। 50 की वैल्यू 300 ग्राम दे रखी है। ये चीजें ना मास्टर लोग रटवा देते हैं, गारंटी देता हूं, कितने भी बड़ा से बड़ा टीचर हो, इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताते, सब रटवा देते हैं। बोलते हैं कि चीनी ऐड कर रहे तो 100 कर दो, पानी ऐड कर रहे तो 0 कर दो। ओके, समझाना आसान नहीं है, और वो भी सही करते हैं। बालकों में बुद्धि नहीं है तो समझाएं कैसे? मेरे जितना पेशेंस तो है नहीं किसी में। अगला सवाल करो। अच्छा पवन, ए भाई एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। कितना सल्फ्यूरिक विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना चाहिए? देखिए, आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 20 लीटर मिक्सचर है। उस 20 लीटर मिक्सचर में केवल 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी का और कुछ भी हो सकता है। कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए? 10% सल्फ्यूरिक एसिड है मिक्सचर में, कितना प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए? 100% ऐड किया जाए, जिससे कि फाइनल 25% सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाए। तो आपने एलिगेशन लगाया है सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन पे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 75:15, यानी कि 5:1। यानी कि अगर इनिशियल 20 लीटर था, 5 का मतलब 20 लीटर, तो कितना मिलाओगे? 5 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 4 लीटर, तो 4 लीटर ऐड करोगे। क्या ये सवाल आसान नहीं है? क्या ये सवाल आसान नहीं है? इस तरीके से कहां कठिन है बेटा, है भैया? आगे चलो। किसी दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते शहीद हो जाऊंगा, देखना तुम लोग। सवाल नंबर 27। चौधरी साहब कह रहे हैं सर जी फिर से, चौधरी साहब के साथ क्या किया जाए बताओ। सर प्लीज टेल अबाउट योर स्ट्रेटजी व्हेन यू आर एस्पिरेंट ऑफ एसएससी। आनंद, मैं कभी एसएससी का एस्पिरेंट रहा ही नहीं। I was always a man of Ganit only.
मलेया बिल्कुल यही आएगा। देखिए, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। शराब से भरी, आपके पास एक शराब से भरी बोतल है जिसमें 50% अल्कोहल है। इस शराब का एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी शराब से बदला गया और अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया। शराब का कितना हिस्सा प्रतिस्थापित किया गया है? यह सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी होगा और आज एलिगेशन से बताएंगे। पिछले सवालों में और इस सवाल में क्या फर्क है? पिछले सवालों में दोस्तों ऐड कर रहे थे, ऐड। इन सवाल में दोस्तों क्या कर रहे हैं? इस सवाल में रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां फर्क है। देखिए, जब भी हमने भाई ये मिक्सचर निकाला और उतनी ही क्वांटिटी दूसरी चीज मिला दी, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब ध्यान सुनिएगा, पहले मैं बता देता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे सिखाया था। शराब से भरी बोतल में 50% अल्कोहल है, मतलब आउट ऑफ टोटल 2 कितना अल्कोहल है? 1/2। फिर आपने शराब का एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी, अच्छा यहां पे तो 18% बोल दिया ना, ऐसे नहीं होगा, फिर एलिगेशन ही लगाएंगे। 2 अलग अलग चीजें दी है ना। देखिए, शराब से भरी एक बोतल है, इसमें अल्कोहल 50% है। आपने कुछ मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकालने के बाद भी अभी भी बर्तन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 50% ही बचा। आपके पास एक बर्तन है, बोतल, जिसमें 50% अल्कोहल युक्त शराब है। आपने इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला, तो कुछ मिक्सचर निकालने के बावजूद भी बर्तन में जो चीज बचेगी उसमें अल्कोहल 50% होगा। फिर निकालने के बाद आपने सेम क्वांटिटी दूसरी शराब मिला दी जिसमें 18% अल्कोहल है। तो मेरे दोस्त, आपने दूसरी शराब मिला दी जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 18%। आप बोलोगे जी सर, तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल ऐसी शराब बनी जिसमें अल्कोहल बना हुआ 26%। तो टोटल शराब का कितना हिस्सा रिप्लेस किया गया था? तो एलिगेशन लगाइए। 26 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 8। और 50 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 24। 8:24 का मतलब 1:3। 1:3। क्लियर है मेरे दोस्त? प्यार से समझिएगा। 1:3। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं और कई जगह तो इवन मैंने बुक में भी गलत देखा है। वो किरण वाली बुक आती है, उसमें भी गलत दे रखा है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है मेरे दोस्त। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मिक्सचर है, आप इसमें से कुछ निकालते हो फिर उतना ही मिला देते हो। तो टोटल क्या रहा? आपने कुछ निकाला फिर उतना ही मिलाया, तो इस केस में टोटल रहा 4। टोटल कितना है? 3 और 1 4। आपने कितना रिप्लेस किया है? 3 लीटर। टोटल 4 था, तो आपने रिप्लेस कितना किया है? 3 पार्ट। तो इसका जो रेशियो 3/4 होता है। अगर आप ऐड करते हैं तो इनिशियल वाला टोटल है, लेकिन आप रिप्लेस करते हैं तो ये पूरा टोटल है। ये पूरा टोटल है और आपने रिप्लेस कितना किया है? 3 पार्ट। नहीं, अभी बच्चों को क्लियर नहीं हो रही होंगी चीजें। 18% समझा दो सचिन, इसमें क्या समझाने वाली बात है? पूरी शराब में 18% अल्कोहल है, बाकी का 82% पानी है।
गलती कर दी, इधर देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, फिर से समझाता हूं। मैं समझाता हूं ध्यान से, आपको प्यार से समझिएगा। आपके पास एक शराब है जिसमें 50% एल्कोहल है, ये इनिशियल है 50% एल्कोहल। इसमें से आपने कुछ निकाला, कुछ निकालने के बाद भी 50% एल्कोहल ही बचा। तो आप एक बात बताओ, आप इस पे काम नहीं कर रहे। इनिशियल टोटल तो ये है, इनिशियल टोटल मैं आपको यहां समझाता हूं, बहुत प्यार से समझिएगा। आपके पास एक शराब है जिसमें 50% एल्कोहल है, 50% एल्कोहल है इनिशियल टोटल। शुरुआत में आपके पास इनिशियल टोटल एक मिक्सचर है जिसमें एल्कोहल 50% है। आपने इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला, कुछ, अभी भी आपके पास एल्कोहल का कंसंट्रेशन 50%, अभी भी आपके पास एल्कोहल का कंसंट्रेशन 50% है। फिर आपने दोस्तों इसमें सेम क्वांटिटी एक दूसरा सॉल्यूशन मिलाया, 18% कंसंट्रेशन एल्कोहलिक मिश्रण मिलाया आपने, मिलाया, और मिलाने के बाद जो चीज बनी उसमें एल्कोहल कितना है, 26% है। कितना है, 26% फाइनल है, और ये आपने मिलाया है। तो आप दोस्तों कहानी जो है इसके आगे की देखो, यहां तक भूल जाओ, इसके आगे की कहानी देखो। हम ये इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन इस पे लग रहा है कि 50% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन था, कुछ निकाला, अभी भी जो बचा है, ये बचा वाला है, ये जो बचा है इसमें 50% ही है एल्कोहल। फिर आपने जो चीज रिप्लेस की है, आपने जो चीज इसमें ऐड की है, एक तरीके से रिप्लेस ही हुआ, उसमें एल्कोहल 18% है और फाइनल में एल्कोहल 26% है। तो रेशियो कितना आया दोस्तों, ये रेशियो आया है 1:3। तो यार जो टोटल मिक्सचर रहा होगा, जो टोटल आएगा ये इसका और इसका समी तो होगा भाई, बचे हुए का और मिले हुए का, बचे हुए का और मिलाए हुए का, इन दोनों का सम ही तो टोटल होगा। अब आपकी बात समझ में आई? अब आपको ये बात समझ में आई? यानी कि टोटल अगर आपके पास 4 लीटर था तो आपने 4 था तो आपने रिप्लेस कितना किया, 3 पार्ट रिप्लेस किया है, 3/4 इसका आंसर है। पढ़ के बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, अभी भी ना समझ में आए तो कुछ नहीं हो सकता भैया। आगे चलते हैं। ऐसा एक आध सवाल मैं आपके सामने और कराऊंगा, ये बताइए जरा। ये 2017 में इसका सवाल है। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का प्रतिशत 10% है को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% वसा है। देखिए गाय के दूध में कितना वसा है, गाय के दूध में कितना है, एक डेयरी मिक्स काउ मिल्क कंटेन 10% फैट। गांव के दूध में आउट ऑफ टोटल कितना फैट है, 10%, जबकि भैंस के दूध में कितना फैट है, 20%। रिजल्टिंग मिक्सचर में गाय भैंस का दूध मिला है, कितना फैट है, 120/7%। तो
तो आप बताओ किस रेशियो में गाय भैंस का दूध मिलाया गया। तो दिस इज ए प्योर एलिगेशन। आप लगाओगे तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, इसमें से जब ये घटाओगे तो 20/7, या आप पूरी 7 से गुणा कर दो। अभी 140 और 120 20 आ जाएगा, 70 120 50 आ जाएगा। 20:50 का मतलब 2:5। ये ऑप्शन है। तो ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ, बेहतरीन सवाल है। वेरी गुड, ब्लेस यू आदर्श। एक केमिस्ट दो तरल पदार्थ 1 और 2 को मिलाते। केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स 1 and 2। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 किलोग्राम। देखिए आपने डेंसिटी पढ़ी है, घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। एक केमिस्ट 2 अलग टाइप के लिक्विड मिलाता है। जो लिक्विड 1 है उसके जो है 1 लीटर का वेट 1 किलोग्राम है, यानी कि 1 लीटर का वेट 1 किलोग्राम है। तो यार ये जो लीटर है ये है वॉल्यूम, और ये जो किलोग्राम है ये है वजन। यानी कि जो लिक्विड फर्स्ट है उसका जो है ये उसकी जो डेंसिटी है वो 1000 ग्राम पर लीटर है। 1 लीटर का कितना है? 1000 ग्राम। जबकि सेकंड का जो है उसके 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। 800 ग्राम पर लीटर। दो अलग टाइप के उसने लिक्विड मिलाए, लिक्विड 1 लिक्विड 2। पहले का कंसंट्रेशन 1000 ग्राम पर लीटर डेंसिटी, दूसरे का 800 ग्राम पर लीटर, और मिक्स करके जो मिक्सचर बना है। इफ हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर वेट 480 ग्राम, जो मिक्सचर बना है उसके आधे लीटर का वेट 480 ग्राम है। अगर आधे लीटर का 480 है तो पूरे का कितना होगा? 960। यानी कि जो मिक्सचर बना है उसका घनत्व जो है वो 960 ग्राम पर लीटर है। तो आप बताइए लिक्विड 1 का, देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या है मिक्सचर में। तो मेरे दोस्त जब आप यहां डेंसिटी पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो डायरेक्ट वॉल्यूम का आएगा ना, बेस लीटर है, आयतन का आएगा। तो आप कहोगे जी सर ये कितना आ जाएगा? 160। ये कितना आ जाएगा? 40। जहां दो चीजों को मिलाया जाए तुरंत समझ जाना कि सर एलिगेशन का सवाल है। 4:1 हो गया 4:1। यानी कि पहला लिक्विड और दूसरा लिक्विड वॉल्यूम वाइज 4:1 के रेशियो में है। तो पहले मिक्सचर में कितना है भैया? टोटल मिक्सचर में फर्स्ट लिक्विड कितना है? टोटल अगर 5 है तो कितना है? 4/5 का मतलब 80%। डी ऑप्शन। सर 960 कहां से आ गया? अरे गधा लोग, आधा लीटर 480 ग्राम है तो 1 लीटर 960 ग्राम नहीं होगा? इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारी। तुम तो दुकान से सामान खरीदने भी लायक नहीं हो, चीनी खरीदने लायक भी। आधा लीटर अगर 480 ग्राम है तो 1 लीटर का वजन मिक्सचर का 960 ग्राम नहीं होगा? लक्ष्मी कह रहे कैसे? वाह लक्ष्मी वाह।
दुख होता है मुझे। आनंद का डाउट है लीटर और केजी में डिफरेंस होता है। वाह बेटे वाह, मौज करती। कैसे कैसे रंग बिरंगे बालक हो गए हैं भैया। तुमको राधे फिल्म दिखाऊंगा, जबरदस्ती टॉर्चर करूंगा। एक बच्चा कह रहा 1 लीटर बराबर 1 केजी। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या भविष्य है मेरे देश का जिसको बूढ़ा हो गया लीटर किलोग्राम में फर्क नहीं समझ में आया। बहुत बच्चे तो लीटर ग्राम में रिलेशन ही स्टैब्लिश कर दे रहे हैं। अब मैं क्या पढ़ाऊं ऐसे बालकों को। करिए। विशाल कह रहे लीटर वॉल्यूम होता है, किलोग्राम क्वांटिटी होता है। अरे विशाल ये दुष्ट हैं। इतनी बात कहूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर कहेंगे सर ये वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, ये बताओ। कैसे बताऊंगा फिर मैं, बताऊं ने। गिरिराज कह रहे 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। बालक कह रहा 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम है भाई, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हैंस प्रूव्ड ये बराबर ये, तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम है भाई। 1 से 1 काट दो तो लीटर बराबर किलोग्राम। वाह बेटे मौज कर दी। अरे तुमने कभी ये चीज सुनी है कि भाई मुझे 1 लीटर सोना दे दे? है भैया 1 लीटर सोना दे दे? कभी तुमने ये चीज सुनी है? कभी तुमने ये चीज सुनी है कि मुझे 2 किलो एसिड दे दो, भाई 5 किलो पानी दे दो? अरे जो लिक्विड हैं, लिक्विड को नापते हैं लीटर में, और क्वांटिटी जो सॉलिड है, सॉलिड को नापते हैं किलोग्राम में। लीटर और ग्राम में कोई रिश्ता नहीं होता। जब देखिए, जब इंसान बिल्कुल पाषाण काल से बाहर निकला था ना, तो उसके सामने समस्या थी लिक्विड द्रव को नापने की, पानी को नापने की। तो उसने एक मग्घा बनाया और वो पूरी दुनिया में वो मग्घा भेज दिया। बोला कि इस मग्घे में जो पानी है ना, इसको आज से पूरी दुनिया 1 लीटर मानेगी। ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गई भाई।
अगर हो सकता कि उस जमाने का आदमी 1 लीटर का मग्घा इतना बड़ा ना बना के इतना बड़ा बना देता तो पूरी दुनिया इतने को ही 1 लीटर मानती, पर इतना बड़ा मग्घा बनाया गया, लगभग इस साइज का, ऐसे समझ लो। तो इसका दुगुना कर दोगे 2 लीटर, 3 गुना कर दोगे 3 लीटर, 4 गुना कर दोगे 4 लीटर। ऐसे ही 1 किलोग्राम का बाट बनाया गया वजन, और पूरी दुनिया में भेजा गया कि ये 1 किलोग्राम वजन है। ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया का बाट अलग चल रहा है, पाकिस्तान का अलग चल रहा है, इंडिया का अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो लिक्विड नापने के लिए लीटर और सॉलिड नापने के लिए किलोग्राम, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हर लिक्विड के लिए उसका वजन अलग अलग होता है। अब पानी देखो भाई, पानी का जो है पर लीटर में वजन कुछ और आएगा और सरसों के तेल का एक लीटर का वजन कुछ और आएगा। क्या पढ़ाऊं यार मैं तुम्हें, कितना भी दिमाग मार लो तुम्हारे बस की नहीं कुछ भी। एक बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:X है। एक बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:X है। जब 300 ml मिश्रण 50 ml पानी के साथ मिलाया जाता है, ml तो समझते हो ना, 1 लीटर के 1000 टुकड़े कर दो तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। एक बीकर में एसिड पानी का रेशियो 1:X है। जब 300 लीटर मिश्रण में 50 ml पानी मिलाया जाता है तो जो नई चीज बन के आती है उसमें एसिड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाता है। x का मान क्या है? इस सवाल को बेसिक करने का तरीका बेसिक मिक्सचर ही है, रेशियो से करेंगे। आपके पास एक बीकर है, बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:X है। आपने 300 ml मिश्रण में, इस 300 ml में 50 ml पानी मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 350 ml हो गया। टोटल 300 और 50 350 ml हो गया। 350 ml में एसिड वाटर का रेशियो 2:5 है, तो यानी कि एसिड कितना होगा? 100, और वाटर कितना होगा जी? वाटर कितना होगा? 250। क्या आप ये कर सकते हैं? 300 ml मिश्रण में 50 ml पानी मिलाया है तो टोटल 350 ml हो गया, तो 100 ml एसिड होगा, 250 ml वाटर होगा। समझ में आया? अब थोड़ा बुद्धि लगाओ अगर आपके पास है तो। आपने क्या चीज मिलाई थी? 300 ml मिश्रण। मिश्रण का मतलब एल्कोहल भी और वाटर भी। उसमें मिलाया आपने 50 ml वाटर। तो मेरे दोस्त आपने वाटर मिलाया है, एल्कोहल तो नहीं मिलाया ना। अगर फाइनल में एल्कोहल 100 ml है तो यहां एल्कोहल भी 100 ml रहा होगा ना, ये एल्कोहल भी 100 ml रहा होगा ना स्टार्टिंग में। अगर एल्कोहल 100 ml है, टोटल 300 ml है, तो वाटर 200 ml रहा होगा ना। 200 ml वाटर 200 ml रहा होगा ना। 100 ml एसिड है, 100 का 100 रहा। वाटर 200 ml था, 50 ml वाटर मिलाया तो 250 ml वाटर हो गया। रेशियो हो गया 2:5। यानी कि शुरुआत का जो बीकर था उसमें 100 ml एसिड था, 200 ml वाटर था, रेशियो 1:2 था। जबकि ये कह रहा है 1:X, तो x का मान 2 आ गया। ये वर्बली कर सकते हो बिना पेन उठाए। इसमें पेन उठाना 1 नंबर का क्राइम है, क्राइम। टाइप करना ऑप्शन से। 350 350 हो गया। 350 को 2:5 में बांटो। 100 ये है, 250 ये है, तो शुरुआत में 100 एसिड रहा होगा, 50 तो पानी मिला है, 200 वाटर रहा होगा। 1:2। 1:2 का मतलब
1:x, x की जगह 2 दे रखा है। हां कुणाल कमेंट देख लिया, आगे चलते हैं। ये करिए, ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एलिगेशन को लेके, इस टॉपिक को लेके बताइए। जिस बच्चे ने सवाल कर दिया ना, टॉफी उसको दूंगा भाई, और वाकई में दूंगा, फिर एड्रेस भेजना, पोस्ट करूंगा। 2 ड्रम हैं, आपके पास 2 ड्रम भरे हुए हैं, जिनमें से हर एक में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। आपके पास 2 ड्रम हैं, ड्रम भरे हुए 2, ड्रम 1 और ड्रम 2। आपके पास 2 अलग अलग ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2। दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है, और ड्रम 2 में ए बी का रेशियो 3:4 है, और ड्रम 2 से मिश्रण 3:4 के, ओके सॉरी, ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम 1 और ड्रम 2 से मिश्रण 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। आपके पास 2 ड्रम भरे हुए हैं, ये अलग ड्रम है, ये अलग ड्रम है, दोनों को 3:4 के रेशियो मिलाया गया। इसका 3 किलो लिया है, इसका 3 लीटर लिया है, तो इसका 4 लीटर लिया, 3:4 के रेशियो मिलाया गया। पहले ड्रम में ए बी का रेशियो 18:7 है। मिलाने के बाद जो फाइनल मिश्रण बना, जो अंतिम मिश्रण बना, अंतिम मिक्सचर में ए बी का रेशियो 13:7 है। तो आप बताओ कि ड्रम 2 में ए बी का रेशियो क्या था? ड्रम 2 में ए बी का रेशियो क्या था? करिए जरा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको मेरे प्यारे भाई, चाहे तो आप यहां पे 2 टाइप के पेंट है, चाहे आप पेंट ए पे बात कर लो, चाहे पेंट बी पे बात कर लो, उत्तर सेम ही आना है। आप बताओ, पहले ड्रम में ए बी का रेशियो 18:7 है, पहले ड्रम में ए बी का रेशियो 18:7 है, पहले ड्रम में ए बी का रेशियो 18:7 है, यानी कि कितना है पेंट ए? टोटल 25 में से 18, 72%। 1/25 4% होता है, 72%। तो पहले ड्रम में पेंट ए 72% है। मुझे नहीं पता ड्रम 2 में कितना पेंट है, लेकिन जब मैं ओवरऑल की बात करता हूं, ओवरऑल मिक्सचर में आउट ऑफ टोटल कितना है? 20 में से पेंट ए कितना है? 13। 1/20 5%, 13/20 65%, 65% है। तो क्या आप यहां पे ये नहीं लगा सकते? क्या आप यहां से डेविएशन से 1 सेकंड में ये पता नहीं लगा सकते कि ड्रम 2 में कितना % पेंट ए होगा? क्या आप ये पता नहीं लगा सकते? आप चाहे तो पेंट बी पे भी बात कर सकते थे। सचिन, परसेंटेज में डेविएशन लगाना आसान होता है, सिखाया हूं। ड्रम 1 और ड्रम 2 की क्वांटिटी को 3:4 के रेशियो मिक्स किया गया है। ड्रम 1 में पेंट ए 72% है, ओवरऑल जो मिक्सचर बना है उसमें पेंट ए 65% है। तो बताओ ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? यहां तक जो प्रोसेस हुआ 5 सेकंड का है, यहां तक जो प्रोसेस हुआ है 5 सेकंड का है। हमने क्या सिखाया डेविएशन में? आप बताओ, अगर ओवरऑल 65% आ रहा है, अगर ओवरऑल पेंट ए 65% है, तो यहां भी 65 होना चाहिए था, यहां भी 65% ही होना चाहिए था, पर यहां 65 से 7 ज्यादा हो गए, 7 ज्यादा हो गया, तो 3 सत्ते 21, 21% एक्स्ट्रा है। तो 21% कम करोगे बैलेंस करने के लिए, ओवर कितना होगा? 4।
तो 65 चौका कितना हो गया भाई? 260। 260 में से 21 घटाओगे 239/4%। यानी कि मैंने डेविएशन से 1 सेकंड में निकाल लिया कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज 239/4 है। 239/4% है ड्रम 2 में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में 239/400। अगर टोटल 400 है, ड्रम 2 में अगर टोटल 400 है तो पेंट ए कितना है? 239। और कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन जिसमें 239 आ रहा है, ये आंसर है सी। भाई अगर 239 ए है तो बी कितना आ जाएगा? 400 में से 239 घटा लो, 161। ये रेशियो हो गया। एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा, पर जो ब्यूटीफुली, जो सुंदरता डेविएशन में है वो दुनिया के किसी मेथड में नहीं। एक लाइन में उत्तर दिया है, एक लाइन में। दुनिया का कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इस सवाल का उत्तर एक लाइन में दे दे। और ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं तो यहीं से कर देता 230 माइनस 260 माइनस 21 239। आप चाहें तो पेंट बी पे लगा सकते हैं एलिगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 239/4% आया ना, 239/4%। परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। 239/4% को फ्रैक्शन में लिख लिया। एलिगेशन से बता दीजिए, काहे को बताएं भैया? एलिगेशन से समझो। चलो पेंट बी पे लगा के दिखाता हूं, पेंट बी पे एलिगेशन लगा के दिखाता हूं। पेंट बी पे 2 ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3:4 के रेशियो मिक्स किया गया है। 2 ड्रम है जिनकी क्वांटिटी 3:4 के रेशियो मिलाई गई है। पहले ड्रम में ए बी का रेशियो 18:7 है, यानी कि बी कितना है? 7/25। 7/25 को आप इजीली कह सकते हो 28%, 28%। ड्रम 1 में पेंट भी 28% है। अब हमको यह नहीं पता कि ड्रम 2 में पेंट बी का क्या परसेंटेज है, लेकिन ओवरऑल ड्रम 1 ड्रम 2 को मिक्स करने के बाद ओवरऑल फाइनल में पेंट बी 7/20 है। टोटल 20 में से पेंट बी कितना है? 7। 35%। कितना आ गया? 35%। बोलो, यही आ जाएगा? बता तो दिया राजेश। फास्ट मेथड एक लाइन का क्या चाहिए तुम्हें? अरे कचरा। 35 माइनस 28 7%। अगर 4 का मतलब 7% है, 4 का मतलब 7% है, तो 1 का मतलब 7/4, 3 का मतलब 21/4%। 21/4% आ जाएगा। 4 रुपए का 7%, तो 3 का मतलब 21/4%। अगर ये 28 मीन वैल्यू से छोटा, ये 35 से छोटा है, तो यहां जो भी आएगा वो 35 से बड़ा आएगा ना। अगर ये 35 से मीन वैल्यू से छोटा है, मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा? 21/4। तो 35 प्लस 21/4 यानी कि 140 प्लस 21 161/4%। यानी कि ड्रम 2 में पेंट बी का परसेंटेज आ गया 161/4। 161/4% आ गया, जो कि होता है 161/400। यानी कि टोटल अगर 400 है तो बी कितना है? 161। और एक ही ऑप्शन में बी 161 दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया।
ये भी मैं आपको ड्रम 1 लिखाऊं, ड्रम 2 लिखाऊं समझाने के लिए, पेंट बी लिखाऊं, ये लाइन लिखाऊं, सब बेकार की चीजें हैं। ये लिखने से कोई फायदा नहीं। यहीं से तुरंत समझ जाना चाहिए 161/400, टोटल 400 है, पेंट बी 161 है। पेंट बी 161 है तो पेंट ए कितना है? 400 - 161। अब बता दिया, अब भी नहीं गया होगा बुद्धि में, जा ही नहीं सकता। रेशियो से कैसे करोगे, इस सवाल को जरा बताइएगा। किसी ने रेशियो से करने की कोशिश की? रेशियो से कैसे करेंगे? क्या पॉसिबल है? कि नहीं बताएं, चलें आगे। देखिए यहां डाटा आसान है तो लग गया, आसानी से परसेंटेज कन्वर्ट हो रही है। अगर नहीं होती तो फिर रेशियो ही लगता। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपके पास ड्रम 1 है, आपके पास ड्रम 2 है। ड्रम 1 ड्रम 2 से मिश्रण 3-4 के अनुपात में मिलाया जाता है। लाइन देखो, अगर ड्रम 1 से 3 लीटर ले रहे हैं, अगर ड्रम 1 का 3 लीटर ले रहे हैं तो ड्रम 2 से 4 लीटर ले रहे हैं, तो टोटल बनेगा 7 लीटर। टोटल बनेगा 7 लीटर। क्या आपको यह बात समझ में आती है? क्या आपको यह बात समझ में आती है? अगर ड्रम 1 से 3 लीटर लेते हैं तो ड्रम 2 से 4 लीटर लेना पड़ेगा, 3:4, टोटल बनेगा 7 लीटर। बोले बाबूजी ये समझ में आती है? आया होगा समझ में। ड्रम 1 में ए बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम 1 में पेंट ए पेंट बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम 2 का कोई पता नहीं, और फाइनल में 13:7 है। टोटल में पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7 है। तो एक बात बताओ, मुझे यहां से 3 करना है, यहां 4 करना है, यहां 7 करना है। मुझे ए बी को 3-4 के रेशियो मिक्स करना है, ड्रम 1 ड्रम 2 को 3-4 के रेशियो में। देखिए यहां टोटल हो रहा है 18। किसी चीज को मुझे यहां 3 करना है, यहां 4 करना है, यहां 7 करना है। ये बाद में करना, पहले इक्वल बनाया जाता, इक्वल बनाया जाता, पहले इक्वल बनाया जाता है। ध्यान सुनिएगा भाई, ये 18:7 टोटल 25 हो रहा है, 25। ये 13:7 20 हो रहा है, ये 20 हो रहा है। पहले एक काम करते हैं, दोनों को ना सेम कर लेते हैं। 25-20 को 100 कर लेते हैं। 100 करने के लिए 25 चौका 100, 20 पंजे 100, सेम कर लिया। भाई ये भी 100 कर लिया, ये भी 100 कर लिया, पर ये तो गलत है, ये तो गलत है बाबूजी। भाई होना ये चाहिए कि ड्रम 1 का 3 लीटर मिक्स करना है, इसका 4 लीटर मिक्स करना है, और टोटल 7 लीटर बनना चाहिए, टोटल 7 लीटर बनना चाहिए। मतलब ये अगर 300 है, ये अगर 300 बन रहा है तो 700 बनेगा, टोटल बनेगा 4। ये ड्रम 2 बनेगा 400। अगर ये 300 है तो टोटल 700 बनेगा, तभी 400 रहेगा। 300 400 तभी ना 3-4 का रेशियो आएगा। मतलब ये टोटल 400 बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में 400 बन रहा है? इसमें नहीं बनना, इसमें नहीं बनना, इसमें नहीं बनना। एक ही ऑप्शन है जहां सम जोड़ के 400 बन रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। अब भी नहीं समझे होंगे। आप बताओ भैया मेरे यहां पेंटे कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल में 13 पंजे 65, 65 सत्ते, ये 13 पंजे 65, 65 सत्ते कितना होता है? 455 है भाई। और ये कितना? 7 सत्ते 49, 49 पंजे 245। 455 पेंट ए है तो 245 पेंट बी है। जबकि यहां 18 चौक 72 तिया 216 और 7 चौक 28 तिया 84। तो आप बताओ अगर टोटल में 455 पेंट ए है,
इसमें 216 है, तो यहां कितना रहा होगा? 455 माइनस 216। मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं, करना इससे आसान था है भाई, कैलकुलेशन लिखनी आसान थी। अगर टोटल में 245 बी है, यहां 84 है, तो इसमें कितना रहा होगा? अरे जो बचा खुचा है वो इसमें रहा होगा ना। कितना आ गया? 239। रेशो 5 में 4 गया 1, 24 में 8 गया 16। ये उत्तर आ गया। बताइए, किसी बच्चे को अब भी इसमें कोई डाउट आया हो तो पूछ ले। अरे बोल दो यार, बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? समझ में आ गया? चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।